नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम्। पंच परमेष्टि का लेसन हम लोग देख रहे थे और बीच में एक गैप हुई, तो टाइम भी बढ़ गया थोड़ा सा। आज हम पंच परमेष्टि का लेसन नमोकार मंत्र का लेसन पूर्ण करके आगे चत्तारी मंगलम पाठ देखेंगे और वो भी शायद आज पूर्ण हो जाए। तो तीर्थंकर भगवान का मतलब तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है, क्या समानता है, वो भी देखेंगे। दूसरी एक बात ये बता दूं कि हमारी कक्षा जो 35 मिनट तक ही चलती है, क्योंकि जूम मीटिंग 40 मिनट का होता है, उसके बाद कट जाता है। तो हमने इस बार ये सोचा है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लेने के लिए एक बार हम निकल के फिर से ज्वाइंट होंगे, तो हम 50-55 मिनट तक कक्षा चला सकते हैं। तो लास्ट में जब निकलेंगे तब मैं बताऊंगी, निकल के फिर एक बार ज्वाइंट हो जाएंगे। तो हमारा जो 35 मिनट का टाइम बहुत छोटा पड़ता है, तो थोड़ा हफ्ते में एक ही 3 कक्षा चलती है, तो थोड़ा 50-55 मिनट टाइम हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलो, हमने पिछली बार देखा था, उससे आगे हम देख रहे हैं। हमने ऐसो पंचण मोयारो सव्व पाप पणाशो मंगलानंच सव्वेसी पढ़मम होई मंगलम, ये पाठ हम अ, देख रहे थे। और उसमें उसमें हमने इतने तक देखा था, ऐसो पंचण मोयारो सव्व पाप पणाशो। इसका अर्थ होता है, ये पंच परमेष्टि, ये नमोकार मंत्र सर्व पापों का नाश करने वाले हैं। तो हमने उसने देख लिया था, थोड़ा सा 2 वाक्यों में याद करवा लेती हूँ। सर्व पापों का नाश करना यानी उसके स्मरण से, चिंतन से, भक्ति से, पूजन से उतने समय के लिए हम पाप, 5 प्रकार के पापों से, सर्व पाप यानी 5 प्रकार के पापों से बचते हैं। एक तो ये हो गया सर्व पाप प्रणाशन। दूसरा, उन पंच परमेष्टि का स्वरूप समझने से, उनके बताए हुए मार्ग को समझने से और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से सभी पाप नष्ट करके हम सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। आगे जाके उनके जैसे भगवान भी बन सकते हो। तो इसे कहते हैं संभ पाप प्रणाशन। हमने 4 डिफरेंस लिए थे ना, 4 प्रकार के जीव होते हैं जो ये पंच परमेष्टि का स्मरण आदि करते हैं। तो उनको 2 वाक्यों में मैंने बता दिया। या तो कोई सिंपल सा उसका पाठ कर ले, तो 5 पापों से तो उतने समय के लिए बचता है। और दूसरा, उनका स्वरूप वगैरह जान के उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो उनके जैसे सच्चे सुख की भी प्राप्ति कर सकता है। और जो भी अगर अपने कैमरे खोल सकते हैं तो जरूर खोलना, ताकि मैं सबके चेहरे देख पाऊं, तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। आगे हम देख रहे हैं, मंगलानंच सव्वेसी पडमम होई मंगलम। हमने मंगल शब्द का अर्थ भी देखा था, सिर्फ बता देती हूँ। मंग लाती, सच्चे सुख को लाने वाला। मंग घालयति, पापों को घालने वाला, पापों को घालने वाला और सच्चे सुख को लाने वाला, इसे कहते हैं मंगल। वही, हाँ। किसी को कोई प्रश्न भी हो तो हाथ उठा के आप पूछ सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, मंगल तो सबसे पहली बात ये होती है कि पंच परमेष्टि स्वयं मंगल रूप है और उनके माध्यम से हमें भी मंगल की प्राप्ति होती है। तो वो स्वयं मंगल क्यों है? तो वो मंगल यानी उन्होंने सभी पापों को नष्ट कर दिया है और सच्चे सुख को, पूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया है। सभी पापों को नष्ट किया है, तो 5 पाप का नाम तो हम ले ही सकते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि। लेकिन मोह राग द्वेष को नष्ट किया है ना।
5 पाप किसमें आएंगे? मोह राग द्वेषी अलग प्रकार से देखे उनको परिणामों के, हम देखेंगे जैसे जैसे आगे हम देखते जाएंगे 5 पापों का स्वरूप वगैरह, तो समझ में आता जाएगा। अभी इतना समझो, मोह राग द्वेष नष्ट किए यानी सर्व पाप नष्ट हो गए। तो उन्होंने मोह राग द्वेष को नष्ट किया है, 18 दोषों से रहित हुए हैं, यानी क्षुधा, भूख लगना, प्यास लगना, बुखार होना यानी रोग होना, निंद्रा आना आदि अनेक 18 प्रकार के दोषों से रहित हुए हैं और सच्चे वितरागी सुख को प्राप्त किया है, पूर्ण सुख को प्राप्त किया है, इसलिए वो मंगल है। और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से हमें भी मंगल की प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं मंगलानंच संवेसी पडमम होई मंगलम। अब देखते हैं, पडमम होई मंगलम मतलब उनका पाठ करने से मंगल होता है हमारा। तो यह पडमम का मतलब पाठ करने से, ये एक शब्दार्थ हो गया। इसके पीछे भाव क्या है? देखो, हम लोग लौकिक में हर जगह भाव भाषण करते हैं। एक छोटा बालक भी हो, मान लो खेलने गया है, 2-3 घंटों से खेल रहा है और माँ बार बार, मम्मी बार बार बुला रही है, आजा घर पे खाने का समय होगा, जल्दी आ जाए, लेकिन वो खेलने में इतना मस्त है कि वो आने का नाम लेता। अब जो वो घर में आता है तो माँ क्या बोलती है, अरे बेटा और खेल दो 2-4 घंटे, क्या जरूरत है, कुछ खाने बाने की जरूरत नहीं है, तुम तो और 2-4 घंटे खेलो, खेल दो, कोई जरूरत नहीं है। अब माँ ऐसा बोलती है और बेटा क्या करता है, धीरे से घर में आके खाने के लिए बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मम्मी क्या बोल रही है, वो भाव भाषण उसे पता है कि वो बोल रही है खेलने जाओ, लेकिन नहीं, अब खेलने जाना मत, घर में आ जाओ, है ना। तो दूसरा ही उदाहरण देख ले, जब बच्चा पढ़ता नहीं है, बहुत पूरा दिन मस्ती करता है, एग्जाम आ रही है और खेल पढ़ाई करने नहीं बैठता है, तो मम्मी क्या बोलती है, पढ़ो मत बेटा, है ना, आप तो बस मस्ती करो, पढ़ना मत बिल्कुल, और आपकी सारी किताबें जला दो, उसको फेंक दो, पूरा बक्सा फेंक दो, है ना, ऐसा बोलती है। और बच्चा समझता क्या है, अब मम्मी गुस्से में है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो इसे कहते हैं भाव भाषण। एक छोटा बच्चा भी मम्मी के शब्दों का, पापा के शब्दों का पूरा भाव भाषण कर लेता है। तो यहाँ पर भी हमें शब्दार्थ अकेला नहीं समझकर उसका भाव भाषण करना चाहिए। पद्मम हो ही मंगलम, हमारा भी मंगल होगा पढ़ने से, यानी क्या, उनका नाम पढ़ने मात्र से, किसी स्तुति पढ़ने मात्र से, कोई पूजा पढ़ने मात्र से नहीं, उनका भाव समझने से। देखो, स्तुति किसी ने लिखी और हमने पढ़ ली, अगर हमें नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, तो आपने भगवान से क्या बात करी आपको पता ही नहीं है, तो उसे भक्ति कैसे कहेंगे, है ना। पूजा भी किसी ने लिखी, देखो किसी की लिखनी, लिखी हुई पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन समझ के पढ़ो, है ना। दूसरा, बस वही पढ़ लेना भक्ति स्तुति नहीं है, भगवान से बातें करना, अपनी बात रखना, और जो भी उनका बहुमान करना, शब्दों में, पद्य में, गद्य में, वो भक्ति है ना। तो पद्मम होई मंगलम यानी उनके द्वारा बताए हुए मार्ग के चलने से मंगल होता है। देखो, मान लो किसी को रोग हो गया, भयंकर रोग, जैसे आज के समय में कहे तो कैंसर हो गया, ठीक है, बस सब डरते हैं कैंसर से, ठीक। अब इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतने डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हो रहा है बिल्कुल, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा मिला कि बिल्कुल उसकी एक दवाई से फर्क लगा, दूसरी तीसरी दवाई से बहुत फायदा लगा। अब मुझे बताओ, आपको उस डॉक्टर का महिमा कितना आएगा, है ना। अरे आप तो भगवान हो, जब मिलेंगे तब आपने मुझे बचाया, आप तो, आपके जीवन ही आपका है, मतलब कितनी, ये शब्द कहाँ से निकले, किसने सिखाए, अपने आप महिमा डॉक्टर का आता है ना। ऐसे ही जब हमें पहले तो लगे कि ये संसार दुख रूप है, संसार में भयंकर दुख दिख रहे हैं, और बहुत जगह जाने के बाद भी आज तक अनादिकाल से ये दुख नष्ट नहीं हुए हैं। अभी वो वितरागी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, समझी और फर्क लगा। देखो, जितने जितने स्वाध्याय में आगे बढ़ोगे आपको जरूर 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 फायदा दिखेगा। रोग क्या है, हमें कर्म का रोग है, संसार भ्रमण का रोग है, मिथ्यात्व का रोग है। अब ये रोग मिटाने के लिए अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं मिटा। अभी ये वितरागी देव की दिव्य ध्वनि सुनी
और थोड़ा समझा, थोड़ा आगे बढ़ा और फायदा लगा। अब हमें देखो, हमें प्रश्न होता है ना कि देखो हमारे तो परिणाम जब हमने आगे देखा था कि नमोकार माला करना या स्तवन स्तुति करना, और उपयोग बाहर भटकता है, घर पे भटकता है, इधर उधर भटकता है, तो हम चाहते नहीं है कि भटके, लेकिन भटकता है, क्या करें, है ना। तो देखो, इसको महिमा कैसे आया, जब रोग में फर्क पड़ा, तो अब दूसरों को बताने में कोई, भैया डॉक्टर तो वो है ना, अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो उनके पास जाना, कोई पूछे नहीं पीछे, आप अपने आप बता दोगे। अगर आपको कैंसर है, अरे उनके पास जाना, अरे आपको ऐसा है, उनके वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ये अपने आप, इसे क्या कहेंगे, इसे भक्ति कहते हैं ना। तो हमें भी जब ये विचार आता है कि अरे मेरा रोग जो अनादि से दुख था, वो अब मुझे कम लग रहा है, तो उसका मतलब इन्हीं से मेरा रोग नष्ट होगा, अब महिमा लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा, है ना। एक और उदाहरण दे दो। मान लो कोई स्वयं अब्बजोपति हो, बहुत धन हो, अब कोई पूछे भैया आपके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, आपने क्या किया, तो उसने कहा अरे कोई बड़ी बात नहीं है, एक खजाना है, मुझे तो वो खजाना मिला और सारी संपत्ति, तो तुम्हें मैं नक्शा देता हूँ, अब इस नक्शे के अनुसार चले जाओगे तो तुम्हें भी वो खजाना मिलेगा और तुम भी मालामाल हो जाओगे। अब उसने क्या किया, वो नक्शा लेके कपबोर्ड में रख दिया, कब मालामाल होगा। अरे रोज उसको लेके लेके ये नक्शा है मुझे करना है, ये नक्शा है मुझे करना है, कब मालामाल होगा। अरे उस नक्शे में बताए हुए स्थान पर जाएगा तो उसको संपत्ति मिलेगी, और जब जैसे नक्शे के बताए हुए स्थान पर जाने का शुरू करेगा ना, तब से उसे महिमा आना शुरू होगा कि अब मेरे पास भी संपत्ति आने वाली है। इस प्रकार क्या है, पद्मम होई मंगलम, यानी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा भी मंगल होगा, यानी सर्व पाप नष्ट होंगे और सच्चा सुख प्राप्त होगा। अब उनका मार्ग क्या है, तो देखो, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भगवान 24 तीर्थंकर दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें जो भी मार्ग दिखा गए हैं, वो हमारे आचार्यों, उपाध्याय और साधुओं ने जिनवाणी के सुरक्षित किया। उस जिनवाणी के माध्यम से साक्षात जिनेन्द्र देव के वचन हमें प्राप्त होते हैं। अपना स्वरूप, संसार के दुखों का स्वरूप, वो किस विधि से भगवान बने, वो सब समझ में आता है, और उसे हम भी उस मार्ग पर चल सकते हैं। इसे कहते हैं पद्मम होई मंगलम। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे का लेसन, उसमें अब हाँ एक बात और, ओम, जिसे हम ओम का जाप कर सकते हैं, ओम में भी पंच परमेष्टि गर्भित होते हैं। कैसे, तो देखो, ओम की संधि छुट्टी करने पर आ क्या आएगा, ओ आ उ और म, ये मिल के ओम बनता है। अब मैंने ग्रुप में नमोकार मंत्र के नोट्स और आगे चत्तारी मंगलम, शायद नहीं, नमोकार मंत्र के जो लेसन में हमने पढ़ाई करी उसके सारे नोट्स रखे हैं, है ना। तो आप लोग चाहो तो उस नोट्स को भी बाद में देख सकते हो। तो अ यानी अरिहंत, फिर से अ यानी अशरीरी यानी सिद्ध, सिद्ध को अशरीरी भी कहते हैं। आ यानी आचार्य, उ यानी उपाध्याय और म यानी मुनि। ऐसे ओम उच्चारण में पंच परमेष्टि का उच्चारण हो जाता है, मतलब हमें ओम उच्चारण में भाव भाषण के रूप में पांचों का भाव भाषण होता है, होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला लेसन देखेंगे, चत्तारी मंगलम। देखो, हम लोग पूजन करते हैं तो पूजा पीठिका में नियम पूर्वक रोज चत्तारी मंगलम पाठ बोलते हैं, और उस पाठ में हमें क्या अर्थ होता है वो भी समझना चाहिए, जिसे रोज पाठ करते हैं उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। देखो, पहली पंक्ति तीन पार्ट में डिवाइड है, एक तो मंगल, उत्तम और शरण। तो पहला पार्ट पढ़ती हूँ और उसका हम अर्थ करेंगे। किसी को कोई भी प्रश्न हो तो लास्ट में हम 2-5 मिनट रखेंगे, तो आप पूछ सकते हो, है ना। देखो, जुड़ने की बात है, अगर अकेले सुनने की बात रहेगी ना तो आपको कंटाला भी आ सकता है ना। मैं तो बोलती हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को बोरिंग भी हो सकता है अकेला सुनने सुनने में। तो आप पूछ सकते हो,
मैं भी आपको कुछ पूछूंगी, है ना। हालांकि सबके कैमरे बंद जिनके हैं उनको तो पूछने की सवाल ही नहीं होता, और ऐसे आपस में बातचीत होगी तो कंटाला नहीं आएगा। चलो मंगल पाठ में पढ़ती हूँ, अगर आपको आता है तो आप भी साथ में पढ़ सकते हो। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली पणंतो धम्मो मंगलम। देखो, इसका अर्थ हम देखते हैं। लोक में चार मंगल है। मंगल का अर्थ तो हम देख चुके हैं, फिर से कौन बोलेगा मंगल का अर्थ? कोई बोलेगा? जिनके कैमरे खुले। देखो, आप नहीं बोलना चाहोगे तो मैं नहीं पूछूंगी, है ना। अगर आप हाथ उठाते हो और बोलना चाहो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो। मंगल का अर्थ मैंने आज रिपीट किया था, पहले भी लिया था, और अगर कोई नहीं बोलता है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, है ना। कोई बोल पाएगा मंगल यानी? आपको संधि छुट्टी करके नहीं बोलना है। हाँ, अब फॉरम बोल रही है कुछ। हाँ, नहीं हो रहा। तो अगर आपने म्यूट किया हो तो अनम्यूट करो। पाप हाँ, को गलाने वाला, जो पाप को एक बात। गलाता है। हाँ, हाँ। दूसरा दूसरा साथ में, मतलब ये दोनों साथ में ही होते हैं, एक हस्ती से एक हाँ। नास्ती से। हाँ। आपको गलाता है, और दूसरा कोई अर्थ बोलेगा? श्रद्धा? सच्चे सुख को लाता है। सच्चे सुख को देने वाला। हाँ, हाँ, मुंह सच्चे सुख यानी की पाप को प्राप्ति करानी। गलियती गालना, मुंह और लाती सच्चे सुख को लाता है, पाप को गलाता है। नास्ती से क्या हम्म। नहीं किया तो पाप छूट गए, पाप को गलाया। और अस्थि से क्या हुआ कि सच्चा सुख प्राप्त हुआ, है ना। इसे हाँ। कहते हैं मंगल। अब कि चार ही मंगल है वास्तव में, हम लोगों को क्या क्या मंगल लगता है ना। तो यहाँ कहते हैं तीन लोक में चार मंगल है। अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान मंगल है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म मंगल है। प्रश्न हो सकता है कि हमने पंच परमेष्टि में तो पांच नाम देखे थे, है ना। इसमें आचार्य और उपाध्याय गायब है, मतलब इनका नाम यहाँ नहीं लिया है। तो क्यों नहीं लिया है? तो उनको साधु पद में गर्भित कर दिया है, मिला दिया है। क्यों? क्योंकि देखो, आचार्य और उपाध्याय भी साधु तो है ही, मूल में तो सभी साधु है। तो साधु शब्द कहने से उसमें आचार्य और उपाध्याय भी आ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, आचार्य पद बड़ा है। कोई ये पूछ सकता है कि साधु की जगह आचार्य भगवान मंगल है ऐसा लिखना चाहिए था, क्योंकि आचार्य भगवान बड़े हैं। तो कहते हैं कि देखो, आचार्य पद बड़ा है लेकिन वो मोक्ष मार्ग में कंपलसरी पद नहीं है। आचार्य पद पर कोई नहीं भी हो, मोक्ष हो सकता है। सामान्य साधु पद से भी मोक्ष हो सकता है। तो बड़ा होने पर भी कंपलसरी पद नहीं है। दूसरा, आचार्य पद छोड़ के ही मोक्ष होता है। कोई आचार्य आचार्य पद पर रहे रहे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तीसरा, जब संलेखना धारण करने का समय आता है, और तब तब भी आचार्य पद छोड़ के सामान्य साधु पद में आते हैं तभी, क्योंकि ये निर्भार है साधु पद। आचार्य पद पर एक भार है ना, संघ का भार होता है। इसलिए आचार्य और उपाध्याय को साधु पद में गर्भित करके साधु भगवान मंगल है ऐसा कह दिया। अब प्रश्न हो सकता है, देखो, चत्तारी मंगलम अरिहंता एक मंगलम में मिनट बहुवचन का उपयोग किया है। भाई। प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जरूर। સલ્લેખના નો મીનિંગ પણ જોડે કહી દેજો. संलेखना का मतलब होता है समाधि पूर्वक मरण होना। देखो, देह छूटने की जो विधि होती है उसे मरण कहते हैं, लेकिन समता भाव पूर्वक यानी कषायों से रहित। फिर उसमें बाह्य बहुत सारी चीजें संलेखना में आती है, लेकिन सामान्य जब देह छूटने की स्थिति आती है तब समता भाव पूर्वक रत्नत्रय सहित देह छूटे उसे संलेखना कहते हैं। उसमें बहुत विस्तार है, उसकी भी चर्चा कभी हम करेंगे, है ना। लेकिन जब आचार्य भगवान को देह छोड़ने की स्थिति आ रही है तब उन्होंने आचार्य पद छोड़ के संलेखना का स्वीकार किया, मतलब आहार वगैरह का त्याग, कषायों का त्याग, समता भाव और स्वरूप में स्थिरता करके वो देह छूटती है।
तो उसे संलिखना यानी समाधि मरण एक प्रकार से। ठीक है, अब कहाँ थे हम लोग? हाँ, आचार्य हाँ, बहुवचन, अरिहंत, सिद्ध और साहू में बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि वहां त्रिकालवर्ती समस्त अरिहंतों को, समस्त सिद्धों को और समस्त साधुओं को नमस्कार किया है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। मंगल बताया है, समस्त अरिहंत, समस्त सिद्ध, समस्त साधुओं को मंगल बताया है, इसलिए वहां बहुवचन का प्रयोग किया है। लेकिन केवली परंतु धम्मो मंगलम वहां एक वचन का प्रयोग किया है। उसका कारण ये है कि देखो, धर्म जो है ना, अरिहंत भगवान के द्वारा बताया गया वितराग धर्म, वो एक ही प्रकार का है। चाहे आदिनाथ ने बताया, चाहे महावीर स्वामी ने बताया, चाहे अनंत काल पहले हुए तीर्थंकर ने बताया, या अनंत काल के बाद होने वाले तीर्थंकर बताएंगे, किसी भी उपदेश में धर्म के स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं है ना। चाहे महावीर स्वामी बताए, चाहे विदेह क्षेत्र में विराजमान सिमंदर भगवान बता रहे हैं, है ना, उपदेश में कोई अंतर नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सभी वितरागी है, सभी सर्वज्ञ है, जैसा धर्म का स्वरूप है। देखो, एक बात समझना, अच्छी समझने वाली बात, भगवान ने धर्म बनाया नहीं है, बताया है। उन्होंने तय नहीं किया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने से मोक्ष मार्ग होगा। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा मार्ग स्वयं निर्मित है, उसे सर्वज्ञ भगवान ने अपने उस पर फॉलो करके सर्वज्ञ हुए और उसी को दिव्य ध्वनि में जान के बताया है ना। तो सभी भगवान सर्वज्ञ है, तो विश्व के स्वरूप को, अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, वैसा बता देते हैं। कोई उन्होंने धर्म बनाया, जैन धर्म ऐसा ही बनाया है, किसी ने बनाया नहीं है। अनादि निधन है, यानी कभी शुरुआत नहीं है और कभी अंत होने वाला नहीं है। ये हम 6 द्रव्यों का स्वरूप देखेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तो धर्म जो है ये एक ही है, और इसलिए ये सच्चा भी है। क्यों सच्चा है? देखो, सभी का एक कैसे और सच्चा कैसे, कि देखो सभी वितरागी है, तो जैसा देखा वैसा बताया। ठीक है, हम लोग झूठ बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग रागी द्वेषी है और ज्ञानी है। कोई भी व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो 2 रीजन से बोलता है, 2 ही रीजन से वो झूठ बोलता है। या तो उसे पता ही नहीं है और बोल रहा है तो झूठ हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात, वो राग द्वेष के कारण झूठ बोल सकता है। मान लो कोई गलती हो गई और उसको बचाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया, है ना। कोई कुछ चीज प्राप्त करने के लिए मैंने झूठ बोल दिया, कोई किसी ने मेरे से किसी ने कोई गलती कर दी, उसको बचाने के लिए झूठ बोल दिया क्योंकि उसके प्रति राग था। तो इस प्रकार के झूठ होते हैं राग द्वेष के कारण, और एक झूठ होता है अज्ञानता के कारण। अब अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान वितरागी हो गए, यानी राग द्वेष नहीं है, इसलिए झूठ बोलने का कारण नहीं है। और सर्वज्ञ हो गए, यानी कुछ जानना बाकी नहीं रहा, तो छुपाई नहीं, कुछ पता नहीं हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए सभी वितरागी है और सभी सर्वज्ञ है, इसलिए उनकी एक समान बात निकलती है। इसलिए धर्म एक प्रकार का ही होता है, 2 3 4 प्रकार का कभी होता नहीं है। अनंत अनंत ज्ञानी और भगवान और मुनिराज हो गए, सबने एक मार्ग बताया, और हम लोग अज्ञानी कभी कुछ कभी कुछ, मतलब एक अज्ञानी बात बात में बदलता है, एक ही व्यक्ति अनंत मत करता है, और अनंत तीर्थंकर, अनंत भगवान एक ही बात बताते हैं, है ना। ये वितरागता का फर्क है। तो इसलिए धर्म एक प्रकार का होता है, तो उसको एक वचन में कहा। अब मंगल किसे कहते हैं हमने देख लिया है। अब अरिहंत मंगल क्यों है? क्योंकि समस्त पापों को, यानी मोह राग द्वेष को नष्ट किया है अरिहंत सिद्ध दोनों ने, और सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया है। पापों को नष्ट करना और सच्चे सुख को प्राप्त करना, इसे मंगल कहते हैं। उन्होंने कर लिया, इसलिए वो स्वयं मंगल है, और हम भी मंगल। अच्छा, आचार्य उपाध्याय साधु, तो वो भी उसी मंगल के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए वो भी मंगल है, और उस मार्ग पर हमें चलने के लिए बता रहे हैं, इसलिए हम भी मंगल की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब उत्तम क्या है? उत्तम के छंद हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसका भी अर्थ करेंगे। और आज ये लेसन भी हम पूर्ण करके
आगे का लेसन देखना शुरू कर सकेंगे। देखो बोलते बोलते अगर कट हो जाए हम लोग, है ना, तो तुरंत फिर से ज्वाइंट होना है ना, ताकि 15-20 मिनट और हम ले सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा हुआ है अभी। चत्तारी, अच्छा चत्तारी, चत्तारिलोकूत्मा अरिहंतालोकूत्मा सीतालोकूत्मा साहुलोकूत्मा केवलीपणन्तो धम्मोलोकूत्मो। यहाँ आपको पता चला होगा बहुवचन और एक वचन का, है ना। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार धर्म को एक वचन में लिया है। इसका अर्थ है लोक में 4 उत्तम है, अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु भगवान उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वितराग धर्म उत्तम है ना। उत्तम किसे कहते हैं, तो सबसे महान जो है उसे उत्तम कहते हैं। देखो, जैसे घोड़ों में महान जो है उसे घोड़ा रत्न कहते हैं, स्त्रियों में महान जो है उसे स्त्री रत्न कहते हैं, है ना। ऐसे महान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व की अपेक्षा बात करें तो ये 4 साधुओं में साधु भगवान महान है ना। सिद्ध मतलब जो पूर्णता को प्राप्त हुए उसमें सिद्ध भगवान महान महान है, और भगवानों में अरिहंत भगवान महान है, और धर्म में उनके द्वारा बताया वितराग धर्म महान है। तो इस प्रकार देखो, यहाँ महान हो या मंगल हो, उसे हमें क्या सीखना, हमने महानता कहाँ कहाँ लगा के रखी है। पैसे वाले महान, किन किन को पैसों का महिमा आता है ना, तो देखो कोई बोले ना उससे समझ में आ जाता है कि उसको पैसों की कितनी महिमा है ना। किसी को ज्ञान की यानी लौकिक ज्ञान, कोई डॉक्टर बन गया, किसी कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो हमें उन सबका महानपना लगता है, हमें उनकी महिमा आती है ना। यहाँ कहते हैं ये सारे महान पद नहीं है, ये अपद है, महानता इसमें कुछ नहीं है। ये कुछ पूर्व के कुछ उस प्रकार के पुण्य किए थे, मान लो प्रधानमंत्री बन गए, पता है नरक जाने का कारण किसे बताया है, आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बहु आरंभ परिग्रह नरकस्य आयु, बहुत ज्यादा आरंभ और परिग्रह करना वो नरक गति का कारण है, नरक आयु बंध का कारण है। अभी जितने भी उद्योगपति है, जितने भी है ना, 24 घंटे वही 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 चलता रहता है, आंख मिचते से ही नरक में दिखेंगे, है ना। तो हमें जिस जो महान लगता है उसका क्या है, पूर्व में कुछ उस प्रकार का पुण्य किया था तो वो सब आ पड़ा है ना। लेकिन देव शास्त्र गुरु जी से नहीं मिले, जो सही में महान है, जिससे वो नहीं मिले, वास्तव में उनके तो अभाग्य का है ना, वो तो अभाग्य है, और हमें मिले हैं। और अगर हम ये कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति रण प्रदेश में प्यासा मर जाए तो वो बेचारा है, दुर्भाग्यशाली है ना, उस पर करुणा आती है। लेकिन जो सरोवर के पास मीठा अच्छा शुद्ध जल है भरा, है ना, उसके पास बैठे बैठे प्यासा मर जाए तो उसे क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे उसे, है ना। तो हम लोग जैन कुल प्राप्त किया, पंच परमेष्टि प्राप्त कर दिए, ये उत्तम जीव हमने हमें मिल गए जो संसार में सबसे उत्तम है, महान है, और हम लोग ऐसे ही मनुष्य पर्याय को फेंक दे तो हम लोग मूर्ख कहे जाएंगे। तो हमें मूर्ख की कोटि में नहीं आए हैं, और जो जुड़ गए हैं अब वो तो सही में आगे देखो, जैसे जैसे अभी शुरुआत है, आप आगे बढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा, इसकी रुचि होगी, और मजा भी आएगा। तो कहाँ थे हम लोग, देखो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की चर्चा भी हम कभी आगे करेंगे, लेकिन जैन कुल प्राप्त करने के बाद इतना ऊंचा पुण्य बहुत 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 दुर्लभता से मिलता है। ये प्राप्त करने के बाद भी अगर हम ऐसे ही चक्कर काटना बंद नहीं हो, यह मनुष्य पर्याय का लाभ नहीं ले, तो वास्तव में मूर्ख है। तो ये लोग ये 4 में, ये लोक में ये 4 ही महान है, और कुछ भी महान हमें नहीं लगना चाहिए, है ना। और ये 4 ने बताया, ये 4 क्या कर रहे हैं, तो ये 4 अपने आत्मा में, देखो अरिहंत और सिद्ध तो अपने आत्मा में पूर्णता लीन हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपने में लीनता करी है। और आचार्य उपाध्याय साधु वो क्या कर रहे हैं कि वो लीनता तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण लीनता नहीं हो पा रही है, तो बाहर आते हैं तो शुभ परिणाम होते हैं।
एक बार फिर से मैं याद करा दूं, ये बात आपको याद रखनी है, धीरे धीरे बार बार बोलूंगी। जीव के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, इससे चौथे प्रकार के मतलब उसके भेद करो तो अनंत हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 3। अशुभ भाव, पहले तो 2 पार्ट करेंगे, शुद्ध और अशुद्ध। 2 पार्ट किए, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव यानी वितराग भाव, और अशुद्ध भाव यानी राग, राग और द्वेष दोनों। ठीक है, अब अशुद्ध भाव के 2 भेद पड़ेंगे, शुभ और अशुभ। टोटल 3 भेद हो गए, शुभ भाव, अशुभ भाव। पहले अशुभ लेते, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव को पाप कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, है ना। और उस अशुभ भाव का फल होता है नरक, तिर्यक। शुभ भाव, उसमें देव शास्त्र, गुरु की पूजा, स्वाध्याय, तप, दान, दया, व्रत, ये सब शुभ भाव है। उससे स्वर्ग और मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, विशेष रूप से स्वर्ग की। और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव कर्म बंध का कारण नहीं है। देखो, इससे पाप बंध होता था, इससे पुण्य बंध होता था, है ना, दोनों कर्म बंध के कारण थे। और ये शुद्ध भाव यानी वितराग भाव, ये बंध का कारण नहीं है, पूर्व में बांधे हुए परिणामों का भी निर्जरा का कारण है और मोक्ष का कारण है वितराग भाव, है ना। तो ये भगवान जो हमारे है ना, वो ये तीसरे भाव वितराग भाव पर स्थित है। और आचार्योपाध्याय साधु जो है वो मिक्स रूप चल रहे हैं, वितरागता भी चल रही है और पूर्ण वितरागता नहीं हुई है, इसलिए शुभ भाव भी चल रहे हैं। और हम लोगों को अभी वितरागता का अंश प्रकट नहीं हुआ, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो अभी हम शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा। 24 घंटे में 2 प्रकार के परिणाम करते रहते, शुभ अशुभ। देखा जाए तो अशुभ ही ज्यादा, शुभ तो कभी मंदिर में आधा घंटा मंदिर में बैठे, उसमें से भी 15-20 मिनट तो अशुभ चले, है ना, 10-15 मिनट मुश्किल से शुभ भाव चलते हैं। वो कहते हैं ना कि एरण का दान, सुई का दान और एरण की चोरी। ये समझ में आया? एरण किसे कहते हैं? मोची जो होता है ना, मोची जिसके ऊपर जूते टिचता है, सीलता है, उसे कहते हैं एरण। वो कितना, इतना बड़ा लोहे का होता है, ठीक है। अब चोरी तो इतने कर दी, इतने लोहे की, और सुई जितना दान किया, तो क्या फायदा होगा? ऐसे ही पूरे 24 घंटे में 23 घंटे तो हमारे पाप में चलते हैं। अब 1 घंटा मंदिर गए, 1 घंटा, आधा घंटा, उसमें भी परिणाम घर के गृहस्थी के चल जाते हैं, तो बचा कितना शुभ, है ना। कहते हैं शुभ और अशुभ हमारा चलता है, लेकिन बड़ा हिस्सा तो अशुभ में ही चला जाता है। तो पहले यहाँ हम जब इस स्वाध्याय करने बैठते हैं तो हमारी समझ में आता है हमारे परिणाम कैसे काम करते हैं। हाँ, तो बात तो ये थी कि महान क्या है, तो ये 4 ही महान है। हमें विश्व में जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, स्वरूप नहीं समझेंगे धर्म का, तब तक लोक में लौकिक चीजें ही महान दिखेगी, है ना। अब देखते हैं शरणम। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवलीपणान्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। देखो, इसका अर्थ क्या है? मैं 4 की शरण में जाता हूँ, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधु भगवान की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान के द्वारा बताए गए धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण का मतलब होता है आधार, है ना, उनकी मतलब आधार समझते हो? देखो, मैं उदाहरण के माध्यम से थोड़ा समझाती हूँ। कोई पिता है, बीमार है, पथारी में पड़े हैं, उनके 2 पुत्र हैं। पिताजी, एक पुत्र तो पिताजी के पास पैर पकड़ के बैठ गया, मैं आपके पास से नहीं हटूंगा। पिताजी कह रहे, बेटा दुकान पे जाओ, नहीं तो 2 दिन के बाद भूखे मरेंगे, दवाई का खर्चा है, और दुकान बंद रहेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, तुम तो पहले दुकान पे जाओ। वो कह रहे, नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब दूसरा बेटा है, वो पिताजी की आज्ञा मान के दुकान पे जाता है ना। तो एक ने आज्ञा मानी, दूसरा कहता है मैं आपके पास से नहीं हटूंगा। पिताजी कह रहे, तू जा, दवाई लानी है, खर्चा है, भोजन चाहिए, तू पहले दुकान पे जा, है ना। लेकिन वो
नहीं जा रहा है। मुझे बताओ दोनों में से अच्छा बेटा कौन है? पिताजी की आज्ञा मानना वास्तव में वो अच्छा है। पिताजी क्या चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहा, बस मैं तो आपके पास बैठूंगा। हम लोगों की स्थिति ऐसी है ना? हम लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों में बैठे रहेंगे, भगवान के, लेकिन उन्होंने क्या बताया वो कभी सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। हम कितनी यात्रा करते हैं, लेकिन भगवान ने ये कहा कि अभक्ष मत खाना, तो हम यात्रा करते हैं और होटलों का खाते रहते हैं। भगवान ने बताया रात्रि भोजन नहीं करना, हम भगवान के दर्शन